जाएगा, लेकिन किसी हिंदू ने विरोध नहीं करा, किसी सिख ने विरोध नहीं करा, किसी क्रिश्चियन ने विरोध नहीं करा, सिर्फ मुसलमान ही क्यों विरोध करने खड़े हो जाते हैं? अरे मुसलमान भी नहीं विरोध नहीं कर रहे, तुमने कहा तो हटा तो रहे हैं, सारी मस्जिद से हट तो गए और कैसे हटवाओगे? लेकिन कई जगह ना ऐसे देखा भी गया है कि अब मुसलमान विरोध कर रहे हैं योगी जी को। कोई विरोध नहीं हो रही है, कोई विरोध। कानून सबके लिए है तो सबका सम्मान होना चाहिए। हाँ तो सम्मान कर तो रहे हैं, और किस तरह करें? असदुद्दीन ओवैसी ने ये बोला है कि मुसलमानों पर जुल्म कर रहे योगी आदित्यनाथ जी। वो कर रहा होगा तो करता रहे, हमें क्या? करेगा, कर रहा है तो करेगा। आप तो सहमे से कहा लग रहे हो? हैं? सहमे से लग रहे हो आप। सहमे से क्या बेचुकी सवाल, बेचुकी वो। अबे हुकूमत का काम हुकूमत जाने, हमें क्या? अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ तो जानते हो ना? हाँ जानता हूँ, क्यों नहीं जानता। कैसे कैसे नेता है वो? भगवान है वो। भगवान है? हाँ। भगवान है जी। देखो जी, अब अंकल क्या कह रहे हैं वो पता नहीं, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ समान रूप से की गई कार्रवाई, समान रूप से अगर कार्रवाई की गई है तो उसमें किसी को ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मतलब अगर हमने किसी के साथ कोई मतभेद नहीं किया है तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना। सब धर्म संपन्न अगर उन्होंने लिया है कि भाई हिंदुओं की मंदिरों से, मस्जिदों से, जैन धर्म के जैनालयों से और मतलब गुरुद्वारों से, सभी से अगर स्पीकर हटाए जाएंगे तो इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपत्ति नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये कह रहे हैं बांग्लादेशी, अब शरत पे 500 रुपये लेके अंदर करते हो, वो क्यों करते हो? 500 रुपये लेते हो? नहीं लेते हर बंदे से। हाँ सरहदों पे हाँ आपको मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम है। तो आपने ये आप आवाज क्यों नहीं उठाई? आपके तो आप तो भारत के नागरिक हो, आपको ये बात पता है। मुझे नागरिक पता है ये बात, भारत के नागरिक तो ये ये नहीं कहोगे, ये नहीं कहोगे, ये नहीं कहोगे। देखो ये अपने आप को भारत का, भाई हम ये कह रहे हैं जो भारत के नागरिक हैं वो हैं, शुरू से रहते हैं भाई, लेकिन दादा परदादा के टाइम के रहते हैं। लेकिन आप मुझे उनको कोई ऑब्जेक्शन, मुझे बताओ ना। हमारा कहने का मतलब यह है कि जो बाहर से आए हुए घुसपैठी हैं, अंदर तुम्हारी फोर्स क्या करती है फिर वहाँ पे? क्यों आने देती है? 500 रुपए लेते हो? ये गलत फौज हमें सब मालूम नहीं। हम बांग्लादेशियों से पता कर लेते कि हाँ जी हम इतने पैसे दे के आते हैं, शरत पे वो गिनते हैं आदमी ऊपर आगे लेते हैं। भाई साहब, भारत की सरकार भारत के सैनिकों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। से ये विपक्ष वाली भूमिका निभा दी आज इन्होंने। कह रही है जो आ रही है, देखो अभी सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे थे, अब उठा दी, मतलब इन्होंने उठा दी कुल मिला के। जैसे उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, वहाँ तो बंदे मरे ही नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कह दिया कि इतने बंदे मरे हैं, मगर यहाँ का विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वही वाली बात, अगर इनके पास कोई डिटेल है तो मैं अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम किसी भी सरकार को, किसी भी मीडिया को जाकर के बताएं कि इस चेक पोस्ट से इतने बंदे अंदर हुए हैं। लेकिन हर रोज होते हैं आर्मी वाले आते में भी देते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी बांग्लादेशी आते हैं बॉर्डर के तरह, आर्मी वाले उनको 500 रुपये दे घुसाते हैं? बिल्कुल घुसाते हैं उसमें। कहने मतलब हाँ बिल्कुल, आते में भी देते हैं, जाते में भी देते हैं। आर्मी वाले? हाँ, वो आम आदमी देता है वो, जो यहाँ कारोबार करने आ रही है, नौकरी करने आ रही है। आर्मी लेता 500 रुपये। देखो पहली बात, आर्मी के ऊपर उंगली उठाई है, हमेशा से होता है, कोई नई बात थोड़ी है। आर्मी के ऊपर उंगली उठाना मामूली बात नहीं है। ये देश की उस आर्मी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिसकी वजह से हम सरहद के, हम यहाँ बैठे हैं सुरक्षित। आज हम जो सुरक्षित बैठे हैं ना, ये देश के सीमा के जो सुरक्षित जवान हैं उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अरे अंकल जी, विपक्ष क्या मर चुका है? विपक्ष के नेता मर चुके हैं। आप बताओ, राहुल गांधी का मर गए? अरे भैया आप बताओ ना, विपक्ष कहाँ मर गया? अगर आपको ये जानकारी है तो विपक्ष को क्यों नहीं है वो जानकारी? विपक्ष क्या कर रहा है वो? बाबूजी हम तो कह रहे हैं ना, अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, प्रूफ है, आपको पता है इस चेक पोस्ट से इतने बंदे आए हैं 500 रुपये क्या 5000 दे के, तो मैं कह रहा हूँ अमित शाह जी उसको धड़ से उठवा देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? मुझे बताओ, योगी जी ने एक नारा दिया था, कटोगे बटोगे सेब रहोगे अनेक रहोगे, क्या नारा ये एक समुदाय के टारगेट के लिए हुआ था या नहीं? क्या कहेगा? कटोगे बटोगे
वो तो काट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, उसमें क्या है? कोई नई बात थोड़ी है, काट तो रहे हैं, बेहिसाब काट देते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं मुसलमानों के ऊपर ये जो नारा जो उसमें लागू होता है। हमारे पे काय को लागू होगा? तुम काट भी रहे हो ना, मुसलमानों को तो काट रहे हो ना। हाँ, फिर काट रहा है। ये जो भी काट रही है काट तो रिया है ना। देखो जी, मोदी जी ने एक नारा दिया। बीजेपी जो है ना मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, अब मान लो। कैसे मान लूं? मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब वो विश्वास कहाँ से जीते? क्योंकि मुंह में राम, बगल में छुरी। देखो, मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा है कि सबका साथ यानी कि सभी समुदाय को साथ लेकर के चलेंगे। और कटोगे बटोगे का यहाँ से ही मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहे, भारत की उन्नति, भारत के विकास में सब सहयोग करें। और यहाँ एक समुदाय ऐसा है कि अपने आप को मतलब अलग ही मानता है। क्यों मानता है मेरी समझ में नहीं आई। मैंने इनको यही कहा, सब जो भी नियम कानून आएगा वो सभी धर्मों के लिए बराबर आएगा, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे को वो बताओ, ऐसा कोई भी कानून बताओ कि हिंदुओं को मिलेगा, मुस्लिमों को नहीं मिलेगा, या जैन को नहीं मिलेगा, या सिखों को नहीं मिलेगा। भैया सबको मिलेगा। राशन मिलेगा तो सबको मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो सबको मिलेगा। बंद कर दूं? 5 मिनट ज़्यादा नहीं। दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के आप ये बताइए, जो कानून व्यवस्था दिल्ली का है, अभी जो हमारी मुख्यमंत्री बनी है, एक महिला बनी है, रेखा गुप्ता जी, आपको लगता है क्या इस बार जो कानून व्यवस्था है वो सही होगा बीजेपी के आने के बाद? हाँ, हो सकता है सही है। जो उनका रिकॉर्ड है और स्टेट में बीजेपी और स्टेटों में जो रिकॉर्ड है बीजेपी का, उसके हिसाब से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ भाई सही होगी दिल्ली की भी। आज तो बिल्कुल बिगड़ी हुई है दिल्ली की व्यवस्था। जो यूपी था वो दिल्ली बन चुकी, और जो दिल्ली थी वो यूपी बन चुका योगी के काल में। तो हम होप करते हैं कि भाई दिल्ली की कानून व्यवस्था आगे बीजेपी के राज में अच्छी होगी। 2500 रुपये का जो वादा बीजेपी ने दिया हर महिला को, क्या वो उस वादे पे असमर्थन करते हो? मिलेगा वो? अब ये तो नहीं कह सकते मिलेगा नहीं मिलेगा, पर गरीबों के लिए तो बहुत सहयोग हो जाएगा, मिल जाएगा तो हो सकता है कि मिले। भरोसा है आपको मिलेगा? हाँ, मिलेगा। बीजेपी को भरोसा है? बिल्कुल, बीजेपी पे तो बहुत ही भरोसा है। 2500 क्या 3000 कहते तो भी मिलता। ठीक है। ऐसा मोदी जी ने क्या जादू की छड़ी चलाई है महिलाओं के ऊपर, क्या सारी महिला दिल्ली की फैन हो गई मोदी जी की? जादू की छड़ी क्या है? आप देखो ना, उनका जो योगी मॉडल है उससे फैन हो गए। ठीक है क्या? महिलाओं के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं वो योगी जी कर रहे हैं। हाँ, बेशक वो मोदी जी के अंडर रह के कर रहे हैं, हाथ तो दोनों का ही है ना, बस हो गया। योगी जी ने एक नारा दिया है अभी कुछ दिन पहले, क्या कटमुल्ला, आपने देखा वो फाइट? नहीं देखा आपने? उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश में तो विकास ही विकास है। हाँ, पहले भी हम यूपी में रहे हैं और अब भी हम जाते हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था तो है ही अच्छी, मेन चीज ही कानून व्यवस्था है वहाँ की। पहले क्या थी और अब क्या है आप देखो ना। पहले मेरठ और वो गंग नहर थी, वहाँ पे हम शाम को 6 बजे के बाद नहीं निकलते थे, अब हम जा सकते हैं आराम से। आज के समय में उत्तर प्रदेश की महिला बहनें, बेटियां सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल। और आगे यहाँ भी होंगी, यहाँ भी सुरक्षित होंगी। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं योगी जी के ऊपर कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं हुआ, सिर्फ प्रमोशन में लगे हुए योगी जी। आरोप तो लगते रहते हैं, अब ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है, इसमें तो आरोप एक दूसरे के ऊपर लगते हैं ना। आपने तो क्या, आपने समय योगी जी का भी देखा है और आपने समय अखिलेश यादव का भी देखा है, क्या डिफरेंट दोनों की कानून व्यवस्था में डिफरेंट है। इनसे अच्छी तो अखिलेश यादव से अच्छी तो मायावती की भी थी। मायावती? हाँ, वो बहुत बोल्ड थी, वो बहुत। हाँ, योगी जी की, मोदी जी के ऊपर दिल्ली की जनता ने अभूतपूर्व विश्वास दिखाया है। उन्होंने उनको 48 सीट दी है झोली में, 8 से 48। भाई यहाँ से वहाँ लेके कर गए हैं, तो वो यहाँ से 8 से 48 में लेके गए हैं। किस लिए? क्योंकि उम्मीद है मोदी जी दिल्ली को सुचारू रूप से अच्छी तौर पर चला पाएंगे और दिल्ली को विकास की गति प्रदान करेंगे।
योगी जी ने एक नारा दिया है विधानसभा में, 70 करोड़ जनता नहा के आ गई है महाकुंभ से, लेकिन कुछ लोगों को दिखता है गिद्ध और ऐसा शब्दों का यूज करा योगी जी ने, ये किसके ऊपर था? देखो जी, वो कमेंट, हाँ, वो कमेंट उनके ऊपर था, किसके ऊपर? ऐसे लोगों के ऊपर जो वहाँ उनको अच्छाइयाँ नहीं दिखी, उनको व्यवस्थाएं नहीं दिखी, उनको थोड़ी सी समस्याओं में ही उनको सारी कमियां वो गिनाने लगे। अगर इतनी समस्याएं थी तो इतने सारे लोग पूरे विश्व से संगम जैसी नगरी में क्यों आते? व्यवस्थाएं थी, क्योंकि हमने निमंत्रण 1000 लोगों को दिया है, 10,000 लोग पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का सामना करना ही पड़ेगा। योगी जी ने आरोप लगाया है ये सारी बैनरों में, बड़े बड़े पोस्टरों में, सिर्फ ब्रांडिंग में लगा दिया, वैसे हुआ कुछ नहीं हुआ महाकुंभ में। मैं 100% मैं 3 बार कार्तिक पूर्णिमा, बसंत पंचमी और 26 को महाशिवरात्रि, लगातार मैं 3 बार स्नान करके आया। मैं सुल्तानपुर, अयोध्या के पास सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। मैं 3 बार स्नान करके आया। सिर्फ क्या है कि तपस्या के अलावा मैं जो पैदल चलने वाली बात थी उसको मैं तपस्या मानता हूँ, क्योंकि जो श्रद्धा है वो तपस्या के ऊपर ही डिपेंड करती है, वो मैं तपस्या मानता हूँ। हर सनातनी ने तपस्या की, और सिर्फ पैदल चलने के अलावा और कोई समस्या कुंभ में दिखी नहीं। और एक नारा दिया है योगी जी ने, कटोगे बटोगे सेब रहोगे अनेक रहोगे। आप इस नारा का समर्थन करते हो? आप निश्चित तौर पर मैं इसका समर्थन करता हूं। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति की ये बात है कि एक रहना, यानी ये किसी जात का, ये जात को संबोधित नहीं किया गया है। एक रहना यानी विश्व में ही अगर हर भारतीय एक रहेगा तो पूरे विश्व में भारतीय मजबूत रहेंगे, भारत मजबूत रहेगा। लेकिन हो गया।